200 ऊंट 28 रजब के दिन मंगवाए गए। 40 ऊंटों पे मर्दों की जरूरियात का सामान था और 40 ऊंटों पे पानी के मशकीज़े थे। हुसैन के पास आशूर के दिन तक भी पानी रहता अगर हुसैन हुर के लश्कर को पानी न पिलाता। सुनी नहीं, किताब में खुद पढ़ी है, जब हुर का सारा लश्कर पानी पी चुका तो हुसैन थे, हुसैन ने अब्बास से कहा, अब्बास जो पानी बचा है हुर के लश्कर के जानवरों को पिलाओ। 40 ऊंटों पे पानी के मशकीज़े। जो जुमला मुझे चाचू जी रुलाता है, मैंने आंखों से पढ़ा है। 40 ऊंटों पे सिर्फ सैयदानियों की चादरें थी। अजरकुम अला सैयदा, आले मोहम्मद आपकी आंसू कबूल फरमाए। यही हक है आले मोहम्मद की गुर्बत पे रोने का। 40 ऊंटों पे बीबियों की चादरें और लिबास था। जिन बीबियों का लिबास और चादरें 40 ऊंटों पे थी, शाम में गरीबा के बाद इतनी गरीब हो गई, ज़ैनब के एक लिबास में 2 साल कट गए। आवाजों को बुलंद करें, अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। जिन शहजादियों के 40 ऊंटों पे चादरें थी, वो करबला से कूफा, कूफा से शाम अपने बालों का पर्दा बनाती है। इसी तरह पढ़ सकता हूँ। आप सुनते हैं चादरें उतारी गई जब शाम गरीबा बेगैर शामी आले मोहम्मद के पाकीज़ा ख़याम में दाखिल हुए ना, और जिस बेगैरत का सैयदादी के सर से चादर उतारने का इरादा होता था, वो कैसे उतारता था? वो एक नेज़ा उठाता था और बीबी के सर पे मारता था, नेज़ा वापिस आता था, सर से खून का एक फुव्वारा बरामद होता था। जब नेज़ा वापिस आता था तो नेज़े की अनी खाली नहीं होती थी, उसके साथ अली की बेटियों की चादर। अजरकुम अला सैयदा। हुसैन ने कहा मर्दों को तकलीफें बर्दाश्त करनी चाहिए। जनाब अब्दुल्ला की चीख निकली, कहने लगे मौला अगर बात सिर्फ मर्दों की होती तो कभी ना रोता। मौला हुसैन अगर बात मर्दों की होती कभी ना रोता, हम सारे कत्ल हो जाते। मगर मौला आपके साथ तो वो बहनें भी जा रही हैं जो दिन की रोशनी में कभी नाना के रोजे तक नहीं। जो दरवाज़ा अली अलैहिस्सलाम का मस्जिद नबवी में खुलता था ना, वहाँ महमल कुछ बाहर खड़े किए गए दरवाजे से, कुछ महमल अंदर बुलाए गए जिन पे सरपोश लगे हुए थे। एक कुर्सी मसनद रखी गई जहाँ हुसैन तशरीफ फरमा हुए। दारो जब ये तैयारी हो रही थी ना, तो मौला सज्जाद की बड़ी अजीब कैफियत थी। सज्जाद नंगी तलवार लेके मदीने की कभी किसी गली में जाते थे, कभी किसी गली में जाते थे। अज़ादारों महल बनी हाशिम के साथ एक बुजुर्ग सहाबी का घर था जिसका नाम है उर्वा गफ्फारी। ये कानों से बहरा था। उर्वा गफ्फारी के कानों में बिजली के कड़कने की आवाज नहीं आती थी। 28 रजब को जब आले मोहम्मद का काफिला चलने के करीब था, अली के घर से अली की बेटियों की रोने की आवाज। अब कौन है जो इस जुमले में मातम न करे? अली की बेटियों की रोने की आवाज इतनी बुलंद थी, ये उर्वा गफ्फारी तड़प के अपनी बेटी से पूछा है ये कौन से, ये किसके रोने की आवाज है? उसके कान में जाके जोर से बोल के बताना पड़ता था। उर्वा गफ्फारी की एक बेटी आगे बढ़ी जिसने कान में बताया अली की बेटियां वतन छोड़ के जा रही हैं। अजर तो कर लेना मातम गरीबों का, अली की बेटियां वतन